Hello, welcome my dear students. Today, this is the last two topics of the chapter. In previous lecture, we have discussed about kinds of teeth. हमने पिछले लेक्चर में हमारे कितने प्रकार के दांत होते हैं, kinds of teeth के बारे में जाना. Now, in this lecture, we are going to discuss about tooth decay and care of teeth. My dear students, you know what is tooth decay? When we eat any type of food or we are taking lunch, breakfast, dinner, snacks, whatever, so some bits of food stuck in between our teeth. जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे दांतों के गैप के बीच में फूड पार्टिकल जो है वो स्टक हो जाते हैं ना, फंस जाते हैं. तो ये जो फूड पार्टिकल स्टक हो जाते हैं दांत के बीच में, दिस फूड स्टक इन द टीथ गेट रॉट्स, ये सड़ जाते हैं. एंड इट मेक्स इंक्रीज द जर्म्स ऑन द टीथ. ये टीथ की लेयर पे जर्म्स की संख्या बढ़ाते हैं, ये जो फंसा हुआ खाना रहता है. एंड इट कवर्ड द टीथ विथ थिन स्टिकी लेयर, एक पतली सी परत बना लेते हैं. आपने बहुत सारों के दांत देखे होंगे, येलो कलर की एक परत चढ़ी हुई रहती है दांतों के ऊपर. सो दिस थिन और वी कैन से दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लेक. ये जो पीली से एक परत जम जाती है उसको बोलते हैं प्लेक. क्या बोलते हैं? प्लेक. यानी हम लोग जो खाना खाते हैं, चाहे किसी भी समय खाना खाया, अक्सर रात को सोते समय खाना खा के और अच्छे से हम रिंजिंग नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, फ्लॉस नहीं करते हैं, है ना. और इन सबको करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल फंस जाते हैं, इसलिए दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रिंजिंग, अगर रात को खाना खाया और हमने रिंजिंग और ब्रशिंग नहीं किया तो फिर वो जो फूड के कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों में बीच में फंसे रहते हैं, वो रात भर उसमें क्या होता है, जर्म्स की संख्या बढ़ जाती है. अब रात भर मुंह बंद है, जर्म्स की संख्या बढ़ गई, तो वो जो फूड पार्टिकल्स है, जर्म्स की संख्या बढ़ने से मतलब उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वो एक थिन स्टिकी लेयर बन जाती है जिसको प्लेक बोलते हैं. और वो एक पूरे अपने टीथ के ऊपर, एक मान लो ये अपना प्यारा सा वाइट कलर का टीथ है, तो इस पे यहाँ पर ऐसे करके वो पूरा एक प्लेक बन जाएगा. और जब ये इतने एरिया में प्लेक बन जाता है तो ये इस जगह पर होल और केविटी बना देता है. और होल और केविटी बनने पे टीथ के अंदर में होल हो जाता है. इसी को टूथ डीके कहते हैं. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टूथ डीके. दिस इज अ स्लो प्रोसेस. एवरी नाइट एवरी डे फूड स्टक रहता है, लेयर बनती है, वो लेयर धीरे धीरे हमारे टूथ को कमजोर करती है और वहां पर होल बन जाते हैं और उसी वजह से हमारे टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है. और वो जो थिन स्टिकी लेयर बनती है उसी को बोलते हैं प्लेक. प्लेक इज ए थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स ऑन द टीथ. दिस इज कॉल्ड प्लेक. और ये जो प्लेक रहती है ये बड़ी आसानी से निकलती नहीं है और ये हमारे टूथ को डीके करना शुरू कर देती है. टूथ में होल स्टार्ट हो जाता है और टूथ धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो हम उनको खो देते हैं. अब इस टूथ डीके की वजह से, इस प्लेक की वजह से क्या क्या दिक्कत आती है? सो इफेक्ट ऑफ टूथ डीके. अभी क्या क्या इफेक्ट होते हैं टूथ डीके के? क्या क्या इफेक्ट होते हैं? सो देयर आर सो मेनी इफेक्ट बट सम मेन इफेक्ट्स आर होल्स और cavities. As you know, our teeth have a plaque on the teeth or a layer of thin sticky layer on the teeth. So इसकी वजह से होल्स और केविटी हो जाती है. आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के दांतों के अंदर जब वो मुंह खोलते हैं तो केविटीज दिखती है. केविटीज मतलब जो होल्स रहते हैं दांतों के बीच में, बड़ी बड़ी गैप हो जाती है. और दांत जो मोलार्स, प्री मोलार्स, हमारी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, उनके अंदर से भी बड़ी बड़ी केविटीज हो जाती है. तो सबसे बड़ी दिक्कत तो होल्स और केविटीज की आती है और यहीं से सारा मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है. दूसरी चीज, फॉल स्मेल. आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है. दिस इज कॉल्ड फॉल स्मेल. तो फॉल स्मेल की वजह से होता, ये आती कहाँ है? जब हमारे टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, जब फूड पार्टिकल अंदर, जब रात को सोते जमना शुरू हो जाता है, तो दांतों की सफाई न होने के कारण, इन जर्म्स के बढ़ने के कारण हमारे मुंह से दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है. दिस इज कॉल्ड फॉल स्मेल. इसलिए हमारे मुंह से दुर्गंध आती है. बहुत सारे लोगों के मुंह में देखा होगा आपने, बहुत बेकार बदबू आती है. उनके सामने मुंह रख के बात करने का मन ही नहीं होता है. तो
ये भी एक मेन कारण रहता है कि कहीं ना कहीं दांतों की सफाई सही से नहीं हो रही है। थर्ड इज टूथ एक। टूथ एक मीन्स दांतों का दर्द। इतना भयंकर दर्द होता है कि लोग सो नहीं पाते। ये दांतों का दर्द बहुत खतरनाक होता है। लोग मुंह पकड़ के सो जाते हैं, मुंह सूज जाता है। देर आर सो मेनी टाइप ऑफ सिम्टम्स एंड दिस इज टूथ एक। टूथ एक ना दांतों का दर्द अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल होता है। इसके लिए कहीं ना कहीं फिर डॉक्टर से सलाह करनी पड़ती है, दांत निकलवाना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस है। फोर्थ इज लॉस ऑफ टीथ। और जब टूथ एक हो रहा है, होल्स केविटी हो गई, तो लॉस ऑफ टीथ यानी फिर आखिरकार कुछ नहीं बचता है, दांत बिगड़ चुका है, तो इसको फिर एक डॉक्टर के पास में निकलवाना पड़ता है या फिर वो दांत अपने आप ही निकल जाता है। सो वी हैव लॉस ऑफ टीथ इफ टूथ डिके स्टार्ट इन आवर माउथ। सो देयर में भी बहुत छोटी उम्र में आजकल देखो बच्चे बहुत ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं। चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा बच्चों की आदत बन गई है, तो इस वजह से उनको दांतों का नुकसान हो रहा है। बहुत कच्ची उम्र में ही उनके दांत खत्म हो जाते हैं। स्टोमक डिसऑर्डर। और जब ये सारी चीज़ें होने लगती है मुंह में, खाना अच्छे से चबा नहीं पाते हैं। इवन वी आर टूथ डिके स्टार्ट्स, वी लूज अवर टीथ, number of teeth are losing by us, then we can't chew proper our food, we can't grind and bite our food properly. So stomach disorders starts, मतलब खाना सही से चबेगा नहीं, हम चबा नहीं पाएंगे, सही से चबाएंगे नहीं तो अंदर जाएगा, अंदर सही से डाइजेशन नहीं होगा, तो स्टोमक डिसऑर्डर होने लगते हैं। यानी पेट की गड़बड़ी भी दांतों की वजह से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सही से चबाते नहीं, सही से पाचन नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा स्टोमक डिसऑर्डर यानी पेट की बीमारियां शुरू हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अपने आप में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये पॉइंट बहुत नेसेसरी है कि हम हमारे मदर नेचर, इस प्रकृति ने हमको जो टीथ दिए हैं उनकी हम सुरक्षा करें। तो इसी की वजह से स्टोमक डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब ये सब प्रभाव है, दुष्परिणाम है किस चीज़ के? टूथ डिके के। सो दिस इज टूथ डिके, दिस इज इफेक्ट ऑफ टूथ डिके। नाउ अब इस इफेक्ट से बचने के लिए, टूथ डिके से बचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या क्या करना चाहिए इस टूथ डिके से बचने के लिए? सो डियर स्टूडेंट्स, वी मस्ट केयर अवर टीथ। हमको हमारे दांतों की देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट लुक आफ्टर अवर टीथ डेली, बिकॉज हमारी पूरी बॉडी एनर्जी से चल रही है और एनर्जी हमको खाने से मिलती है, और खाना कहाँ से चबाते हैं? टीथ से। यानी जब यही दिक्कत हो जाएगी तो पूरे शरीर में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे दांतों का ख्याल रखना हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सो वी मस्ट केयर ऑफ आवर टीथ एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स, सो मेनी प्रोसेस ऑफ केयरिंग आवर टीथ. We are going to discuss 5 main steps. First, we must brush our teeth at least twice a day. हमको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए. एक बार मॉर्निंग में जब आप उठते हैं और एक बार सोने से जाने से पहले. जब रात को खाना खा लिया, आप बेड पे जाने वाले हैं तो ब्रश करके अच्छे से पानी वानी पी के सोना चाहिए. सो वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. हमको हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए, कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए. और आपकी बुक में प्रोसेस भी बताया है कि किस तरीके से हमको ब्रश करना है. देखिए, ब्रश अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ आवर टीथ. ये जो फ्रंट के टीथ होते हैं इन पे अप डाउन ऐसे ब्रश करना चाहिए. लेट सपोज दिस इज ब्रश, सो हमको इस तरीके से अप डाउन ब्रश करना चाहिए. सेकेंड, देन ब्रश अप एंड डाउन द बैक. और ये मुंह को ओपन करके फिर ब्रश को ऐसे अप डाउन करना चाहिए. ऑलवेज ब्रश विद अ सर्कुलर मूवमेंट. और हमेशा जब प्रीमोलार्स और मोलार्स पे दाढ़ों पे साइड में ब्रश करते हैं ऊपर नीचे, तो सर्कुलर मूवमेंट में करना चाहिए इस तरीके से. नाउ फोर्थ, ब्रश लेफ्ट एंड राइट आल्सो. और साइड में भी हमको ब्रश करना चाहिए. सो आपकी बुक में अच्छे से फिगर के साथ में प्रोसेस दी हुई है. सो वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. हमको दिन में कम से कम 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए. नाउ सेकंड, अवॉइड टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. अब आप बोलेंगे सर ये तो हमारा फेवरेट है, बट इसको अवॉइड करना है. टू मेनी यानी कुछ एक शौक पूरा करने के लिए थोड़ा सा चॉकलेट कभी कभी खा लिया, कुछ मीठा कभी कभी खा लिया, बट ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा चॉकलेट खाना हमारे दांतों के लिए बहुत गलत है. सो वी मस्ट अवॉइड, वी शुड अवॉइड टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट. बहुत ज्यादा मात्रा में स्वीट्स यानी मीठा खाना और चॉकलेट खाना हमको बंद करना चाहिए. सो आपकी एज के बच्चे अक्सर ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं और आपसे छोटी एज के बच्चे, और आपको मना करना चाहिए अगर आपके घर परिवार में भी बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट
if they are regularly taking chocolates and sweets, so they must avoid. You have to say them, you have to make them aware about these things that we must avoid too many sweets and chocolate. हमको बहुत ज़्यादा मीठा और चॉकलेट खाना कम करना चाहिए. Eat raw vegetables and fruits like apple, carrot, radish. और हमको raw vegetables यानी कच्ची फल और सब्जियां हमको लेना चाहिए, जिसमें मेन है एप्पल, कैरेट और रेडिश. ये हमारे दांतों के लिए अच्छे होते हैं. एप्पल, कैरेट और रेडिश. एप्पल मीन्स हमको सेब खाना चाहिए, कैरेट यानी हमको गाजर खूब से खूब ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, और रेडिश मतलब हमको मूली भी खाना चाहिए. तो ये गाजर है, एप्पल है, बहुत सारे फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमको खाने चाहिए जो हमारे दांतों को प्रॉपर विटामिन, कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड कर सके. दूध भी पीना चाहिए. दांत काई के बने होते हैं, एनिमल जो हार्डेस्ट पार्ट है वो कैल्शियम का बना रहता है, और अंदर जो नर्व्स और वो रहते हैं, मैंने आपको दांतों का स्ट्रक्चर बताया था. सो पूरा हमारा जो टीथ है उसको प्रॉपर फीड मिले, इसलिए हमको अच्छी मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना चाहिए. नाउ फोर्थ, वी मस्ट फ्लोस अवर टीथ एवरी डे. और हमको टीथ को फ्लोस करना है ना, आपने कुछ खाया तो उसको मुंह में पानी डाल के उसको फ्लोस करना चाहिए. कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी आते हैं फ्लोस करने के, ताकि जम्स वगैरह खत्म हो जाए माउथ के. सो वी मस्ट फ्लोस अवर टीथ एवरी डे. यानी मेडिकल में एक लिक्विड आता है, उसका कुल्ला करना चाहिए. फ्लोस करने का वो एक तरीका है. एक और वो ट्रीटमेंट आता है कि दांतों की गैप के बीच में उसको निकाला जाता है, ताकि अंदर कुछ फूड पार्टिकल फंसे हो तो वो निकल जाए. तो फ्लोसिंग के कई तरीके हैं, पर घर पे अपन अक्सर पानी से तो कम से कम करना ही चाहिए. और कुछ ऐसे बारीक तार टाइप आते हैं मेडिसिनल यूज के हिसाब से. तो किसी के दांतों के बीच में अगर ज़्यादा गैपिंग होती है तो वो तार की वजह से वो फूड के पार्टिकल जो अंदर फंसे हुए रहते हैं उसको क्लियर किया जा सकता है. सो वी मस्ट फ्लोस अवर टीथ एवरी डे. हमको रोजाना हमारे माउथ को फ्लश करना चाहिए. विजिट डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ. और हर 6 महीने में अगर पॉसिबल हो तो हमको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, दांतों के डॉक्टर के पास. डेंटिस्ट मीन्स दांतों के डॉक्टर के पास हमको लगभग हर 6 महीने में एक बार चेक कराने जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब चेक करिए कहीं हमारे दांतों में कोई मिस्टेक तो नहीं है. जैसा भी होगा डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा. अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको दूर करेगा, दिक्कत नहीं है तो आपको बताएगा बहुत बढ़िया, बेटर. तो इससे हमको समझ में आता है कि ये हमारा अवर टीथ जो चैप्टर है, एक नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए भी, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हमको अवेयर रखना है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर कंप्लीटेड हियर. यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. हमने इसमें टीथ कब आते हैं, कैसे आते हैं, किस उम्र में आते हैं, टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने प्रकार के टीथ होते हैं, और टूथ डिके क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, केयर कैसा करना है, पूरी प्रोसेस टीथ के बारे में हमने जाना. अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. सो हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. आप पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से, यू मस्ट गो थ्रू द बुक्स. यू ऑल हैव योर बुक्स. सो एवरीबॉडी यू मस्ट गो थ्रू लाइन बाय लाइन. आपको पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ना है, समझना है. वीडियो लेक्चर देख के समझने के बाद कॉपी में क्वेश्चन आंसर जो पीडीएफ के फॉर्म में दिए जा रहे हैं उसको नोट करना है अच्छी हैंड राइटिंग में. ओके, बाय.